Hey guys, this is Himani Bhardwaj, your edu friend. Welcome to my YouTube channel Study Circuit. Join the circuit and get charged. Now, what are the different levels of teaching? इसमें हम 3 लेवल पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट लेवल है हमारा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग. इसके मेन प्रोपोनेंट थे हर्बर्ट. प्रोपोनेंट होता है सपोर्टर. अब मैं आपको प्रोपोनेंट और फाउंडर में डिफरेंस बताती हूँ. दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. फाउंडर वो होता है जो थ्योरी को इन्वेंट करता है, जो उसे फाइंड करता है. बट प्रोपोनेंट वो होता है कि थ्योरी ऑलरेडी गिवन है, मॉडल ऑलरेडी गिवन है, बट ये उसका सपोर्टर है, मतलब उस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं. ठीक है. ये इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग होती है. यहाँ पर मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन होता है. अब इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हो आप थ्री इडियट्स से. थ्री इडियट्स में आपको याद हो एक सीन था उसमें जिसमें चतुर रामालिंगम से डेफिनेशन पूछी जाती है मशीन की. तो किस तरीके से पूरी डेफिनेशन को एज इट इज़ जैसी बुक में लिखी होती है बिल्कुल वैसे ही याद करी हुई सुना देते हैं. तो मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन आप इसे चतुर रामालिंगम जी से मैच कर सकते हो. लर्नर इज एबल टू रिप्रोड्यूस द इंफॉर्मेशन वेन एवर रिक्वायर्ड. जैसे ही टीचर ने बोला डिफाइन मशीन, स्टार्ट हो गए रामालिंगम जी तो. ठीक है. इसमें इवैल्यूएशन सिस्टम कैसा होता है? ओरल, रिटन एंड एसे टाइप. नेक्स्ट है इसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग. इसके मेन प्रोपोनेंट थे मॉरिसन. इसमें मेमोरी प्लस इंसाइट है. मतलब जैसे वही वाला एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं थ्री इडियट्स वाला. आप जब रणछोड़ दास जी से पूछा गया कि आप बताओ मशीन क्या है, तो उन्होंने अपनी मशीन की डेफिनेशन ऐसे नहीं, उन्होंने याद नहीं की. उनकी मेमोरी में कॉन्सेप्ट था, फैक्ट्स थे, प्रिंसिपल्स थे, उन्होंने एग्जाम्पल अपना दिया. ठीक है ना. इंसाइट, मेमोरी प्लस इंसाइट, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग थी उनकी, मास्टरी थी उनकी सब्जेक्ट में. ठीक है. मेक्स पीपल अंडरस्टैंड द जनरलाइजेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड फैक्ट. जो उन्होंने अंडरस्टैंडिंग ली थी उस कॉन्सेप्ट से, उसके थ्रू उन्होंने एग्जाम्पल क्रिएट किया. तो यहाँ पर एक इंटेलेक्चुअल बिहेवियर क्रिएट होता है, डेवलप होता है. इसमें इवैल्यूएशन सिस्टम ऐसे एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के थ्रू होता है. अब नेक्स्ट आता है इसमें रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग. ये मेन प्रोपोनेंट थे इसके हंट. ये मेनली रिसर्चेस में, थीसिस में, उसमें यूज़ होता है. ठीक है ना. ये हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग होता है. जैसे जब हमने अंडरस्टैंडिंग पढ़ा तो उसमें मेमोरी प्लस अंडरस्टैंडिंग दोनों थे. अब जब हम ये वाला पढ़ रहे हैं तो इसमें मेमोरी प्लस अंडरस्टैंडिंग प्लस एनालिसिस, ये तीनों चीज़ें हैं इसमें. ये प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच है टीचिंग की. जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैंने एक फेसबुक पे स्टोरी शेयर की थी. उसमें ये था कि एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, रोबोटिक्स उसकी स्ट्रीम थी, और उसने देखा अपनी सोसाइटी में या आसपास की सोसाइटी में कि एक छोटी बच्ची है, 6-7 साल की बच्ची थी, और उसका एक हाथ नहीं था. तो उसको कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी. मतलब उसे लगा कि अपनी लर्निंग से कुछ ऐसा करना चाहिए सो दैट सोसाइटी को सर्व कर सकें, सोसाइटी की हेल्प कर सकें. तो उसने रोबोटिक्स के थ्रू एक लो कॉस्ट बजट में ऐसा आर्म बनाया जो कि मॉडिफाई हो सकता था किसी भी साइज़ के आर्म में फिट होने के लिए. तो सबसे पहला हाथ उसने उस बच्ची के लिए बनाया. फिर उसने देखा कि एक्चुअल में इतने सारे लोग हैं इंडिया में जिनका एक हाथ नहीं है, और उनको इतनी प्रॉब्लम होती है जिनके दोनों हाथ नहीं है. तो उसने वो आर्म्स बनानी शुरू की और फ्री में उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया. तो ऐसे लोग होते हैं जो अपनी लर्निंग को सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं. ठीक है ना. एम्स टू डेवलप रिफ्लेक्टिव पावर ऑफ लर्नर सो दैट दे कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर लाइव्स और द सोसाइटी. रिसर्च, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन, इसमें ये तीनों चीज़ें होती हैं. इसमें इवैल्यूएशन सिस्टम कैसे होता है? ऐसे टाइप टेस्ट के थ्रू, जो आपको जीआरएफ के एंड में जब आप रिसर्च करोगे तो आपको थीसिस लिखनी होती है. तो रिसर्च और या जो आप बुक लिखोगे, ये ऐसे टाइप टेस्ट उसी की बात कर रहे हैं. ओके. अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं. ये जून 2019 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है. तो आप देखो, सेट 1 में लेवल ऑफ लर्निंग दिया हुआ है, सेट 2 में इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं. अब आप देखो यहाँ पर 3 लेवल दिए हैं, 4 लेवल दिए हुए हैं. हमने तो 3 ही पढ़े हैं, ये 4 कैसे आ गए? चलो देखते हैं. मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, अरे रिफ्लेक्टिव लेवल कहाँ गया?
अब आप सोचोगे कि रिफ्लेक्टिव तो है नहीं, ये दोनों कहाँ से आ गए। तो आप देखो अगर इसको ध्यान से, तो रिफ्लेक्टिव में हमने पढ़ा था कि एनालिसिस हो रहा है, जनरेटिंग न्यू आइडियाज़ हो रहा है, मतलब डेवलपिंग इंटेलेक्चुअल बिहेवियर है वहाँ पे। तो ये दोनों रिफ्लेक्टिव लर्निंग का ही पार्ट है। अच्छा एक मिनट, आपने आंसर नहीं देखा ना? हाँ, अगर नहीं देख भी लिया है तो भूल जाओ थोड़ी देर, आंसर नहीं देखना अभी। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। आइडेंटिफाइंग एग्जाम्पल्स ऑफ अ न्यू कॉन्सेप्ट, जनरेटिंग न्यू आइडियाज़, रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन, आइसोलेटिंग इन्फॉर्मेशन इनटू पार्ट्स। अब देखो मेमोरी लेवल पे हमने चतुर रामालिंगम का एग्जाम्पल दिया था, कैसे फटाफट से डेफिनेशन सुना दी थी। तो रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन पे इसे मैच कर देंगे। फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल, सेकेंड लेवल जो था टीचिंग का, उसमें हमने क्या देखा था, रणछोड़ दास, उसने क्या किया था, अपना ही एग्जाम्पल दिया था। तो आइडेंटिफाइंग एग्जाम्पल्स। अब एनालाइजिंग लेवल और क्रिएटिंग लेवल आप कैसे करोगे, ये आपने लिंक कर लिया अगर रिफ्लेक्टिव से तो आप कर लोगे। बट अगर कहीं आपको माइंड में क्लिक नहीं करता कि ये रिफ्लेक्टिव लेवल है, तो आप फिर इसको ना जनरल टर्म में लो, जैसे क्रिएटिंग है। अब देखो कुछ क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया हुआ है जनरेटिंग न्यू आइडियाज़, तो ये भी कुछ क्रिएशन से रिलेटेड है, तो आप यहाँ मैच कर दो। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एनालाइजिंग की। तो एनालाइजिंग में आइसोलेटिंग इन्फॉर्मेशन इनटू पार्ट्स। एनालिसिस कैसे करते हैं हम, किसी एक बड़े टॉपिक को हम देखते हैं, हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, फिर हम उसका एनालिसिस करते हैं कि हमें, फिर हम उसकी स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि ये टॉपिक हम ऐसे पढ़ सकते हैं, ये टॉपिक हम ऐसे पढ़ सकते हैं। सो ये एनालिसिस में चला जाएगा। ठीक है, अब अगर आप इसका आंसर देखो, यहाँ पर हमने ए का 3rd मार्क किया है, बी का हमने 1st मार्क किया है। ये आप आंसर देख सकते हो, ए का 3rd, बी का 1, सी का 4th, या आइसोलेटिंग इन्फॉर्मेशन वाला। ठीक है ना? तो आप देख सकते हो कि थोड़ा सा ना अपने कॉन्सेप्ट्स को और अपने थिंकिंग को थोड़ा सा ब्रॉड करना पड़ेगा। जो कॉन्सेप्ट आपने लर्न किया आप उसको अंडरस्टैंड करो और रिलेट करो। एग्जाम में कभी भी स्पेशली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको ना सिमिलर टर्म्स मिलेंगी, मतलब आपको ये नहीं कि एग्जैक्ट वही टर्म्स मिलेंगी। अब आप वो छोटे बच्चों वाले टाइम पे तो रहे नहीं कि आपको जो पढ़ाया आपको वही आएगा, बट अब आपको थोड़ा सा रिलेट करके चलना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आप देखो रिफ्लेक्टिव लेवल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये तो थ्योरी का लेवल था, मतलब एग्जैक्टली थ्योरी नहीं पूछी है, एग्जैक्टली उसका लेवल नहीं पूछा, बट उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को पूछा हुआ है इन्होंने। सो आप इससे उससे ही लिंक करो, ठीक है ना? तो आपको इजीली आप अटेम्प्ट कर पाओगे क्वेश्चंस को। So guys, if you like my video, do hit like, comment, share and subscribe. Join my Telegram channel for more updates and PDF notes. Thanks for watching. Bye bye.